शाकंभरी के चरणों में शीश रखकर इस स्थान के अधिष्ठाता, इस खोड़ गांव के झुंझार बल्लू सिंह जी और मान सिंह जी के चरणों में अपना मस्तक रखकर यालनोद जी का चौहान, कुंवरा जितेंद्र सिंह बौंदकला इस सभा में पधारे हुए इस धरती के श्रेष्ठतम रक्त के मध्य आप सबको सादर जय महादेव जी की अर्ज करता हूं और अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेता हुआ झुंझार 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 को अंजाम दिया, सोचना तो छोड़िए, उसको अंजाम दिया। गर्दन कटने के बाद लड़ना, यह आपके और हमारे पूर्वजों ने सिखाया। जो काम रामायण काल में भी नहीं हुआ, जो महाभारत काल में भी नहीं हुआ, जो बुद्ध के समय में भी नहीं हुआ, वो काम बाबा जयपाल जी महाराज के समय में हुआ। सर्वप्रथम बाबा महाराज अजयपाल देव जी के समय में हुआ। लोग सोचते हैं, विज्ञान प्रश्न उठाता है, विज्ञान ये कहता है कि इस गर्दन, ये जो स्पाइन कॉर्ड है हमारी C2, C3, C4, C5, अगर इन पर हल्की सी चोट पड़ जाए तो नस दब जाती है और नस दबने के बाद ब्रेन के जो ऑर्डर्स हैं, अगर ब्रेन ये कहता है कि अपना बायां पांव उठाओ, तो आप अपना बायां पांव उठा नहीं सकते, क्योंकि ब्रेन का ऑर्डर आपके पांव तक नहीं पहुंचता। ऐसा विज्ञान कहता है और यह सच भी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। C5 रामजीलाल यादव यहीं पड़ोस के गांव के थे। सन 1992 में उनकी C5 टूट गई थी। C5 टूटने के बाद उनको पैरालिसिस हुआ, लकवा मारा और 4 रोज तक वो जिंदा रहे। उसके बाद उनका देहांत हो गया। अब ये बात कुछ हद तक आपको जायज लगेगी, विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। छिपकली आपने, हमने, सबने, बच्चों ने, सबने देखी होगी। छिपकली की पूंछ कट जाती है तो पूंछ कटने के बाद बहुत देर तक छिपकली की पूंछ कूदती रहती है, जंपिंग पोजीशन में रहती है। मुर्गा, मैं बहुत छोटा बच्चा था तब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ व्यक्तियों ने मुर्गे को पकड़ लिया और छीना झपटी में मुर्गे की गर्दन टूट गई। उसके बाद भी मुर्गा 30, 35, 40 सेकंड तक कूदता रहा। जिन लोगों के पड़ोस में मांस मच्छी कटती हैं, वो कभी बकरे को देखना, बकरे का सर जब धड़ से अलग कर दिया जाता है तो बकरा 5 फुट, 4 फुट, 7 फुट, 10 फुट तक कूद जाता है। वो बकरा, बिना सर का बकरा। अब ये एक अलग बात है कि सब बकरे ऐसा नहीं कर सकते, सब मुर्गे ऐसा नहीं कर सकते। इस विषय पर थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। ये काम संभव है और ये काम बाबा महाराज अजयपाल देव जी ने किया है। उस वक्त जो देश की परिस्थिति थी, उस वक्त जो काल था, उस काल में, उस दौर में यह आवश्यकता थी, इस बात की आवश्यकता थी कि प्राणों को शरीर में रखा जाए। अगर गर्दन कट भी जाए तो भी शरीर में प्राण रहें और एक व्यक्ति केवल एक के साथ नहीं, बल्कि एक व्यक्ति सैकड़ों के साथ और हजारों के साथ युद्ध कर सके। इस बात की आवश्यकता को महाराज अजयपाल देव जी ने महसूस किया। जब वो तपस्यारत थे, हथियारों के साथ जंगल में थे उस समय, और बाबा महाराज ने तपस्या की और अपनी तपस्या के बूते उस विद्या को फलीभूत किया। धरती के पहले झुंझार 850 किलोमीटर पड़ता है। अजयसर से लेके और अंजार गुजरात के बीच की दूरी 850 किलोमीटर है।
कुछ सयाने लोग ये कह सकते हैं कि ट्रेन के रास्ते 600 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है, लेकिन वो कोई ट्रेन के रास्ते नहीं गए थे, वो पहाड़ों से जंगलों से युद्ध करते हुए गए थे। 850 किलोमीटर तक वो लड़े। मन संचालक महोदय ने कहा कि दो दो मेड़ा नित भरे, पूजे दो दो ठोड़, सर कट्या जिन थोड़, धड़ जूझो दिन थोड़। अजयसर में भी उनके मंदिर में उनके शीश की पूजा होती है, और अंजार में गुजरात में उनके धड़ की पूजा होती है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। एक पूरा स्कूल है। जिस तरह से आप और हम अपने बच्चों को दाखिला दिलाते हैं मिलिट्री स्कूल में, एमबीए के लिए एडमिशन दिलवाते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलवाते हैं, पूरा स्कूल है बाबा महाराज अजयपाल देव जी का, पूरा स्कूल। पिछले 5 वर्ष में इस इलाके के एक एक गांव में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। सीहा गांव में 3-3 मंडियां बनी हुई हैं जुझारों की, सीहा गांव में। इसी गांव में पिता और पुत्र की, बल्लू मान सिंह जी की, पीछे बहुत बड़े चबूतरे बने हुए हैं। और आज बाबा महाराज अजयपाल उन बल्लू और मान सिंह जी के निमंत्रण पर ही आप और हमारे बीच आए हैं। तमाम सूक्ष्म शक्तियां यहां मौजूद हैं। सांजरवास गांव भिवानी का हरकरण सिंह जी की समाधि अब भी बनी हुई है सांजरवास गांव के अड्डे पर। रण सिंह जी तंवर बापोड़ा में 5 किलोमीटर तक जो लड़े, गर्दन कटने के बाद उन रण सिंह जी का स्थान है बापोड़ा गांव में। खेड़ी तलवाना आपसे दूर नहीं है। खेड़ी तलवाना में मोटा सिंह जी बाबा का शीश खेड़ी तलवाना में पूजता है, और रतनथल में गैबी पीर के नाम से रतनथल में उनका धड़ पूजता है। यह आपके पड़ोस की बात है। हर तीसरे गांव में झुंझार जी हुए हैं, हर तीसरे गांव में झुंझार जी हुए हैं। झुंझार एक तत्व है, एक तत्व, और उस तत्व को जागृत किया बाबा अजयपाल जी ने। रामदेव जी जिनकी के 5 पीरों में गिनती है, वो रामदेव जी जिनके पिता अजमाल जी थे, वो रामदेव जी, वो अजमाल जी जिनके पिता रणसी जी थे। रामदेव जी के दादोसा रणसी जी बाबा महाराज अजयपाल जी के शिष्य थे। दिल्ली में जिन्होंने ये चमत्कार किया कि नीम की एक पत्ती तोड़ के अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। आधा शरीर दिल्ली में दूध पीर मजार के नाम से पूजता है, और आधा शरीर नरेना में पूजता है। ऐसे थे आपके और हमारे पूर्वज। ये आपको सोचना चाहिए। कहते हैं कि कोई भी शब्द डिक्शनरी में, शब्दकोश में ऐसा नहीं हो सकता जिसका कोई अर्थ ना हो, और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं हो सकता। राजस्थान में जयपुर के पास 2 गांव हैं। एक गांव का नाम है नीधड़। नीधड़ का अर्थ धड़ के बिना। और एक गांव का नाम है बनाड़, नाड़ के बिना। ये गांव कैसे अस्तित्व में आए, इन गांव के नाम कैसे रखे गए, आप सोच के देखो। क्षत्रियों की अपनी एक साधना पद्धति है, और वो साधना पद्धति प्राण पर आधारित है। बाबा महाराज अजयपाल जी ने इस बात को भांपा, अपनी तपस्या के बूते इस बात को जाना कि अगर इस तरह का प्रयोग किया जाए, इस चीज में महारत हासिल की जाए कि सर कटने के बाद भी प्राण को अपने शरीर के अंदर रखा जाए, तो लड़ा जा सकता है। और एक से नहीं, सैकड़ों से नहीं, हजारों के साथ एक व्यक्ति सर कटने के बाद दोनों हाथों से तलवार चलाता हुआ घोड़े की सवारी भी कर सकता है, युद्ध भी कर सकता है, और दुश्मन को काट भी सकता है। यह काम आपके और हमारे पुरखों ने किया। इस विद्या की महारत, झुंझार एक तत्व है। आप इस बात को समझ लें। अगर विज्ञान को जानने वाले लोग बैठे हैं, अगर प्रश्न उठाने वाले लोग बैठे हैं, अगर तपस्याओं को नकारने वाले लोग बैठे हैं, तो मैं उनको यह बात कहना चाहता हूं कि यह झुंझार एक तत्व है, और तत्व कभी मरता नहीं। और जो इस तत्व को जानता है वो इस तत्व पर साधना भी कर सकता है, और उसको साध भी सकता है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने किया है। आप अपने
रोजमर्रा की जिंदगी में अगर ध्यान से बात को देखेंगे और सोचेंगे, आप पेड़ से फल तोड़ते हैं, आप पेड़ से फूल तोड़ते हैं, वो फूल और वो फल वो भी तब तक सुरक्षित रहते हैं, ताजा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं जब तक कि उनमें प्राण है। धीरे 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 उनमें से प्राण निकलने लगता है, फूल में से प्राण निकलने लगता है, उसका प्राण सूखने लगता है, फल का प्राण सूखने लगता है, और एक निश्चित समय के बाद जब वो प्राण विहीन हो जाता है तब वो फल या फूल सड़ता है। केवल जीवों में ऐसा नहीं है, फल और फूलों में भी ऐसा है, वृक्षों में भी ऐसा है। प्राण को संचित रखने की साधना मैं आज पूरे होशो हवास में पधारे हुए समस्त क्षत्रिय बंधुओं से, समस्त बनासाओं से, समस्त बाईसाओं से, मातृशक्ति से यह अनुरोध करना चाहता हूं, केवल इतिहास को जान लेना, उस पर गर्व महसूस कर लेना, केवल इतना पर्याप्त नहीं है। अगर हमारे पुरखों ने कोई काम अतीत में किया है, वो हमारी हदों को बयान करता है। जिस तरह से आप अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो, उसका एमबीए में दाखिला हो, उसका मिलिट्री एकेडमी में दाखिला हो, मैं पूछना चाहता हूं, वो माएं कहां गई जो ये सोचती थी कि मेरे लाल का संतों के स्कूल में दाखिला हो, तपस्याओं के स्कूल में दाखिला हो, और वो तपस्याओं का स्कूल माओ, मेरी बहनों, भाईसाओ, वो बंद नहीं हुआ है, वो तपस्या का स्कूल खुला है। केवल आपको सोचना है कि आपको अपनी संतान को क्या बनाना है। सूक्ष्म शक्तियां विद्यमान हैं, कल के बारे में सोचिए। वो जो अतीत में पुरखे हुए हमारे, जिन्होंने ऐसे बेमिसाल काम किए जो आज स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखे हुए हैं, जिनके ऊपर जमाना नाज करता है, जिनको ताज्जुब की नजर से देखा जाता है, जो अचंभे हैं, मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए। बेहद हूं मैं, बेहिसाब हूं मैं, बेइंतहा हूं मैं। ऐसे आपके पुरखे हैं जो बेहद हैं, बेहिसाब हैं, बेइंतहा हैं, और उस स्कूल में दाखिला आपको आने वाली संतानों को दिलवाना है। आज की पीढ़ी नहीं, एक पीढ़ी के बाद, 2 पीढ़ी के बाद, 3 पीढ़ी के बाद, 4 पीढ़ियों के बाद हम उस काम में, उस मकसद में कामयाब होंगे। जो हमने कल किया था वो हम आने वाले कल में भी करेंगे। इस विश्वास के साथ, इस आस्था के साथ आप सबका सम्मान करता हुआ, इस खोड़ की धरती को प्रणाम करता हुआ, बल्लू मान सिंह जी का वंदन करता हुआ